एक साल पूर्व इस क्षेत्र में बाहर के लोग आने से डरते थे। इस क्षेत्र का नाम सुनने से उन लोगों को डर लगता था। कारण क्योंकि हमारा क्षेत्र आसाम था। आज यहां मर्डर हुआ, कल कहीं पे बम ब्लास्टिंग हो गया, आज कोई मर गया, परसों कोई मर गया। डेली पेपर में देख देख के लोग इस क्षेत्र से डरते थे। एक दहशत फैल गया था। बहुत सारे बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ करके उन रास्तों पर चले गए थे जिस पे शायद हम सबको नहीं जाना था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कुइरा पंचायत के मुखिया सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें। तालियां बजा करके आप सब अभिनंदन करें। इसके बाद मैं हमारे एस्पायर के बीसी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कदमदिया की मुखिया मैडम को फूल पुष्प दे करके उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो मैं स्टेज पे हमारे रमेश सर को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें प्लीज। जोहार। आज के इस कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मंजारीगंज जिला परिषद श्री माधव चंद्र कुंकल जी, साथ ही हमारे इस कुइरा के मुखिया सर डॉक्टर दिनेश चंद्र गोयपाई जी, बगल के कदमदिया पंचायत के मुखिया मैडम द्रौपदी पूर्ति मैडम, साथ ही साथ कदमदिया पंचायत के पंचायत समिति सर बुधन, और साथ ही साथ हमारे बीसी सर और एस्पायर के तमाम कार्यकर्ता और उपस्थित हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम क्या है? सबसे पहले मेरा परिचय है रमेश गंजू, गांव कटकरा, पंचायत गोलकेरा, और इसी गोलकेरा का रहना वाला। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का सम्मान समारोह पूरे गोलकेरा में नहीं हुआ है। आज देखते हैं कि इस तरह का जो सम्मान समारोह लगभग पहली बार हो रहा है। ये बहुत ही खुशी का दिन है। छोटा ही सही हमारा प्रयास पहला है, तो छोटा ही सही, लेकिन इस प्रोग्राम को हम धीरे धीरे प्रगति तक ले जाएंगे। और इस कार्यक्रम को रखने के लिए मैं हमारे मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह सर जो कार्यक्रम है इससे एक प्रभावशाली बनता है कि बच्चों के बीच जो बच्चे मैट्रिक और इंटर पास करते हैं उनके बाद उन बच्चों को रास्ता दिखाने का कोई भी गार्जियन या अभिभावक नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह का जो कार्यक्रम होता है इनके माध्यम से शायद उन बच्चों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ उपस्थित सभी बच्चे लगभग 15 साल, 16 साल, 17 साल के हो सकते हैं और लगभग आप ही इसी उम्र के हैं, यानी आप किशोर अवस्था के हैं। यानी इस उम्र में एक विशेष प्रकार की प्रतिभा होती है। इस उम्र में आपके बीच एक विशेष प्रकार का प्रतिभा छिपी हुई है। चाहे तो आप अपना जीवन को संवार सकते हैं, चाहे तो आप अपना जीवन को यहां से बिगाड़ भी सकते हैं। तो साथियों, दोस्तों, आप सबों से यही निवेदन है कि आपका जो उम्र है और इस उम्र में जरूर आप लोगों को सकारात्मक चीजें ज्यादा पसंद आता होगा, लेकिन फिर भी उस चीजों को छोड़ते हुए आप अपने गांव के लिए, अपना समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए पढ़िए और एक अच्छा इंसान बन के दिखाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूं। साथ ही साथ मैं एक स्लोगन भी सुनाना चाहूंगा।
मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप प्रयास भी ना करें तो ये गलत बात है। थैंक यू, धन्यवाद। एक दीपक की रोशनी से पूरे कमरे की अंधेरा दूर होता है, तो बस हमारे दिनेश सर जो है वो एक दिया जलाए हैं और हमें कोशिश करना है कि इस दिए की रोशनी से ये जो शिक्षा की रोशनी ये सारे पंचायत और साथ ही गोइलकेरा ब्लॉक में हम पहुंचाएं। इसके साथ ही मैं हमारे एस्पायर के बीसी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आगे आए और अपने विचारों को हमारे सामने साझा करें। तो जोरदार तालियों के साथ हम हमारे बीसी सर का वेलकम करते हैं। सचमुच यहाँ आकर इतना खुशी लग रही है कि एक बचपना याद आ रहा है कि हम भी कभी आपके उम्र में थे और उस उम्र में मेरे लिए ऐसा आयोजन क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये काफी सराहनीय है, ये जो कदम हमारे पंचायत के मुखिया सर आप सबों के लिए आयोजन किए हैं। हम जितना भी बोलेंगे बहुत कम होगा और ये कई सारे हमारे बोलने से पहले काफी वक्ता आप सबों को साझा किए हैं कि ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, आज के डेट में क्यों जरूरत है। और सही मायने में देखा जाए तो आज इस पंचायत का बात सिर्फ नहीं है, हम अगर आकलन करें अपना जिला का या तो अपना झारखंड प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थान होना चाहिए ये कहीं ना कहीं वो स्थान पर हम नहीं हैं। और ऐसे परिस्थिति के बावजूद भी आप एक अपने जो कई सारे समस्याओं के जूझने के साथ साथ कई सारे सामाजिक संरचना का जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को झेलने के साथ साथ आप एक अपना पहचान बनाने के लिए जो शैक्षणिक स्तर का जो सबसे अहम रोल होता है, जो आधार होता है, उस आधार से आप आगे एक कदम बढ़ चुके हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप किस किस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं। अभी जैसे हमसे पहले जो सर बात कर रहे थे कि आपको जो इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि आपको जो नेगेटिविटी का इंटरेस्ट है तो उसी में चले जाइए, ऐसा नहीं है। जो आपके समुदाय के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए या तो आपके पंचायत के लिए ही सोचिए, जो बेस्ट हो सकता है उस क्षेत्र के लिए हमको कहीं ना कहीं अपना विचार शुरू करने की आवश्यकता है। और वो यही उम्र है। अगर इस उम्र में हम नहीं सोचेंगे तो बाद में हम जैसे उम्र में आने के बाद कुछ भी सोचें, कुछ भी करने की इच्छा रखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे जिम्मेदारियों का जो बोझ आएगा, हम उस चीजों को करने में विफल हो जाएंगे। तो ये आप सबके लिए जो आज यहाँ पर आपके जो प्रतिभा को सम्मान करने के लिए हम लोग एक पंचायत के जो मुखिया सर आप आयोजन किए हैं उसका बेनिफिट लेने की आवश्यकता है। गोइलकेरा प्रखंड से टॉपर हैं, हमारे बीच खड़े हैं, आप ताली बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे बीच जो मुख्य अतिथि आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि वो उसे सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ इनका जोगना पूर्ति काशीजुआ गांव की जिन्होंने 10th पास किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो हमारे सामने आए। मुखिया सर से अनुरोध करूंगी कि उनको सम्मानित करें प्लीज। हाँ, बाद में।
नाम भी पूछते ना। मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रमन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बीच दो शब्द साझा करें। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें प्लीज। बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है कि आज अच्छा, उन लोग को बोलेंगे आप। कोयडा पंचायत में अच्छा, ठीक है सर। डॉक्टर हाँ। दिनेश सर के ठीक है सर। ठीक है। प्रयास से और पंचायत में जितने भी हमारे 10वीं मैट्रिक पास किया इनको बुलाना है या इंटर में 12वीं पास किया, सभी बच्चों को एक उनका प्रतिभा को देखते हुए सम्मानित करना ये बहुत गर्व की बात है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना होगा हमारे मुखिया जी को। सभी लोग एक बार बहुत गर्व की बात है, बहुत सोचने की बात है, बहुत हमें आगे समझने की बात है। मुझे ये महसूस होता है कि आज इस जिला में जो एक सोच को लेकर, एक सपना को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर जो एस्पायर ने काम शुरू किया, तो आज मुझे हम गर्व से बोल सकते हैं कि वो लक्ष्य अभी शुरू हुआ। तो बहुत कुछ बोलने का मन है, बहुत कुछ आप सबों से बात करने का मन है कि ऐसा दिन आएगा। सोचे थे कि नहीं सर, नहीं सोचे। हम मैट्रिक पास करेंगे तो मुझे एक सम्मान मिलेगा, एक गर्व के साथ आपको ऐसा पंचायत स्तर पर बुला के एक सम्मानित मिलेगा। सोचे थे कि आप लोग बच्चे लोग सोचे थे सर। सोचे थे? नहीं सोचे थे? आवाज नहीं आ रहा। सोचे थे कि इंटर पास हो गया, मुझे एक पंचायत में बुलाकर एक सम्मान होगा, सबके सामने सम्मान होगा, ये सोचे थे कि? तो आज सोचने के लिए मजबूर कर दिया हमारा अभिभावक, है ना। हमारा अभिभावक अगर आपके साथ नहीं देता, हमारा अभिभावक अगर आपके साथ नहीं चलता, तो आप इंटर पास कर सकते कि? आज इंटर में पहुंचते कि 12th तक जाते, 12th पास कर सकते कि? आवाज नहीं है रहा आप लोगों का। माँ बाप के लिए बात नहीं करेंगे कि? बात करना है ना। अगर माँ बाप साथ नहीं दिया तो आज मैट्रिक तक आप आ सकते कि? ये तो नहीं ना। आप लोग बहुत शांत है, मतलब पास कर गया इसलिए शांत है कि? नहीं ना। तो उन माँ बापों के लिए, उन्हें वो माता पिता के लिए मंच से लेके आप लोगों तक जोरदार तालियां होना चाहिए, बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए। हमारे माता पिता जब दक्षर नहीं है, हमारे माता पिता जब सहयोग नहीं करके आज आप इस मंच तक नहीं पहुंचते, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पंचायत में, बहुत सारे बच्चे हमारे जिला में, उनके पीछे जो मेहनत है, उन बच्चों के विकास में जो विकास के पीछे जो मेहनत है वो हमारे माता पिता का। ये क्षेत्र में अगर देखेंगे, एक एक गांव में, अगर एक एक टोला में हम लोग जाएंगे, मुझे लगता है कि मैट्रिक तक बच्चा पहुंचना ये एरिया से बहुत मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन आज हमारे माता पिता ने वो करके दिखाया। इतना जो गोइलकेरा जैसा प्रकरण में भी, है ना, ऐसे बच्चे निकल कर आएगा। एक दिन मैट्रिक नहीं, हमारे इंटर नहीं, वो स्नातक करके, डिग्री करके एक अच्छा स्थान पे जा सकता है। ये कोयडा से शुरू हुआ है, तो कोयडा पंचायत ये प्रूव करके दिखाया। इसलिए हम लोग गर्व से एक बार हमारे पंचायत के लिए भी एक बार जोरदार ताली देना चाहिए। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पुनः कोयडा पंचायत के
मुखिया सर को स्टेज पे आमंत्रित कर जो हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं उसके बारे में दो शब्द कहने के लिए मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी। ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सदस्य जिला परिषद मंसारी झारखंड बचाव संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री माधव चंद्र कुंकल जी का हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारा निवेदन को स्वीकारा है और इसके साथ ही कदमदिया पंचायत की मुखिया मैडम द्रौपदी मुर्ती का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उसके साथ ही साथ कदमदिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य श्री बुधन सिंह पूर्ति जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उसके साथ ही साथ एस्पायर संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान दिए। उन सभी कार्यकर्ताओं का भी इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसके बाद जितने भी अभिभावक आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उन सभी अभिभावकों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उसके साथ ही साथ ये कार्यक्रम जिन प्रतिभावान बच्चों के लिए रखा गया है उन सभी बच्चों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये कार्यक्रम रखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य का कोई कार्यक्रम हम लोग रखते नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था रखता नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में पंचायत स्तर में इस प्रकार का कार्यक्रम शायद मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रही है। मेरा इस पंचायत में कम से कम 8वां साल रनिंग है बतौर मुखिया होने के नाते। उसके पहले भी ये कार्यक्रम हमने अपने स्तर से कभी नहीं रखा, तो अभी रखने का औचित्य क्या है, क्यों जरूरत पड़ा? तो इसके पीछे का कारण कई है, बहुत सारे कारण हैं। उन सभी कारणों पर मैं फोकस डालने का प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं 1 साल पूर्व इस क्षेत्र में बाहर के लोग आने से डरते थे। इस क्षेत्र का नाम सुनने से ही उन लोगों को डर लगता था। कारण क्योंकि हमारा क्षेत्र आसाम था। आज यहां मर्डर हुआ, कल कहीं पे बम ब्लास्टिंग हो गया, आज कोई मर गया, परसों कोई मर गया। डेली पेपर में देख देख के लोग इस क्षेत्र से डरते थे। एक दहशत फैल गया था कि भाई उस क्षेत्र में जाना मुश्किल है। तो उस क्षेत्र में जाना मुश्किल है ये लोग सोचते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब चाहे रात हो बिरात हो, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर भी पड़ा है। बहुत सारे बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ करके उन रास्तों पर चले गए थे जिस पे शायद हम सबको नहीं जाना था। ये सब देखते हुए हमने निर्णय लिया कि चलो मुख्य धारा में सभी बच्चे लौट गए हैं, दोबारा इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ये कार्यक्रम रखने का प्रयास किया। और दूसरी बात, इतना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे स्कूल भी दूर दूर है, जहां पे पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, जहां पे अभिभावक अपना 2 जून की रोटी जुगाड़ करने में अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, वैसी जगह पे अभिभावकों में एक अभूतपूर्व बदलाव आई है अपने बच्चों के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति। वो सारे गार्जियन अब चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाए, भले स्कूल अभाव से जूझ रहा हो, बिल्डिंग का दशा दिशा ठीक नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, फिर भी बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। ये अभूतपूर्व परिवर्तन इस बार हमको देखने को मिला।
यही चीज प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो बच्चे बैठे हैं जितने इंटर और मैट्रिक है, इससे छोटे से उम्र में आजकल लोग क्या करते हैं, नशा पान करते हैं क्या, करते हैं ना जी सर। ये किसी से छुपी हुई नहीं है, हर जगह। ये सिर्फ इस क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे झारखंड वर्ष में अगर देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। नशा क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन ये आपको लॉन्ग लाइफ जीने का साधन नहीं है। आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी कैरियर की ओर फोकस करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे हमारे क्षेत्र में होता क्या है कि हम सही गाइड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव है। बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे जो आगे बढ़ करके वो अपना कैरियर को बना सके, हम ये बताने वाले कोई नहीं है क्योंकि हमारे गार्जियन उतने पढ़े लिखे नहीं है, उतने जानकार नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सके। ये भी कारण है, इसलिए भी हमने ये कार्यक्रम को रखा है। और दूसरी बात कि इस क्षेत्र में आज नहीं तो कल ये बच्चे इस क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम करेंगे। तो इन बच्चों को एक मोटिवेशन की जरूरत है, इन बच्चों को एक सही गाइडलाइन की जरूरत है। ये महसूस करते हुए हम सब ने निर्णय लिया कि नहीं, पंचायत स्तरीय कम से कम छोटा ही सही एक सफल कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करेंगे। और इन बच्चों का उम्र ऐसा है, नकारात्मक चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये स्वभाव से बच्चों का उम्र ऐसा है, पॉजिटिविटी थिंकिंग थोड़ा लेट में घुसेगी लेकिन नेगेटिव तुरंत चले जाए। अभी अगर हम यहाँ बोलेंगे कल हम लोग को कुछ पढ़ाई करने जाना है, अगर उस बगल में त्योहार कहीं पे हो तो बच्चे पढ़ाई कम, त्योहार पे ज्यादा ध्यान दें। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं उन सभी में बच्चों को सही गाइडलाइन हम लोग देने का प्रयास करेंगे इस मंच की ओर से। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो पंचायत का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा और धीरे धीरे ये जो विकास की गति है ये पूरा देश और राज्य को आगे ले जाने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। पुनः आप सबको धन्यवाद।